अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। इस्लामाबाद की 3 बड़ी वकला तंजीमों ने काजी फायज ईसा को सहूलतकार करार दे दिया है। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया है बल्कि तारीख की इस वक्त तक की सबसे बड़ी मुजाहिमत चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाने का ऐलान भी कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे तो गुज़िश्ता 3 घंटे के अंदर इतना कुछ हो गया है कि अगर मैं एक एक चीज शेयर करने लग जाऊं तो आप हिल जाएंगे। कुछ शेयर कर दूंगा, कुछ अगले व्लॉग में होगी, लेकिन इस वक्त तक की यानी अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद की 3 बड़ी वकला तंजीमों ने काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी बुला दिया गया है और इस वक्त तक की सबसे बड़ी बाज़ाब्ता सेव आइन तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया गया। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल में शेयर करूंगा। अभी इस वक्त जिस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे हैं 63A की तशरीह से मुतालिक समाअत जारी है। पिंडी इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है क्योंकि कल एक बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल कर रखा है। वो होता है नहीं होता, उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इसके अलावा कुछ और खबरें, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कर लिया, वेल गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस के चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके और आप और हमारे दरमियान जो रवाबित हैं बरकरार है। इसके शार्क को आपने टच भी नहीं करना ही तो मसला हो जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। नोटिफिकेशन यूट्यूब पे अगर नहीं मिलता वहां वीडियो मिल जाया करेगी। इस तरह हमारा और आपका जो राब्ता है वो बरकरार रह सकेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, वकला ने बाकायदा दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। वकला ने इस वक्त तक की सबसे बड़ी तहरीक जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ होनी चाहिए थी उसको स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया है। सेव आइन तहरीक के तहत एक बड़ा एलामिया जारी किया गया है। उसकी तफसीलात क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीजें मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसको बगौर आपने सुनना है और फिर आज हो सकता है कि रोजाना की तरह नॉर्मल व्लॉग ना हो, ज्यादा व्लॉग हो, क्योंकि जो हालात डेवलप हो गए हैं वो आपके सामने है। जनाब, इस्लामाबाद की वकला की नुमाइंदा तमाम तंजीमों ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया है। वो आईनी तरामीम जिनके हवाले से अभी 63A की तशरीह हो रही है और फौरन बाद इजलास बुलाया जाएगा और उन तरामीम को पास कराने की कोशिश की जाएगी। उस हवाले से तमाम वकला तंजीमों ने, ठीक है जी, वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदों का बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिमत का ऐलान, ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम ऐलान है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी एक कॉल दे रखी है। 4 अक्टूबर को डी चौक के अंदर मुजाहिमती तहरीक को आगे बढ़ाने की कॉल दी हुई है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहे हैं। मियां वाली फैसलाबाद ने जिस तरह रिटेलिएट किया, रिएक्ट किया, उसके मनाजिर आपके सामने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये 3 बड़ी बार्स की जानिब से आना। अब आगे क्या डिटेल्स मैं शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशन ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। जो मुजव्वज़ा आईनी पैकेज था जिसमें मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी भी जरिए से और फिर बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से तब्दीलियां और बहुत सारे ऐसे मामला उनको मुस्तरद कर दिया। ये कहा कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इसके खिलाफ मुजाहिमत का ऐलान करते हैं। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की बाकायदा साजिश की गई है। अब इसके पॉइंटर्स इन डिटेल में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बगौर सुनने वाली चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त तक की जो सबसे लेटेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशन ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रुकवाने के लिए मुजाहिमत का बाकायदा ऐलान।
इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा, यह अलीम अब्बासी साहब ने ऐलान किया। इस्लामाबाद की तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी वापस लेने का मुतालबा। 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो उनको ठिकाने लगाने के लिए भी तरमीम की जा रही है। यह बार काउंसिल के मुश्तरका एलामिया में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट बार को मुखातिब करते हुए राजा अलीम अब्बासी का ऐलान, आप इस केस में स्टेक होल्डर ही नहीं है, आप किस वजह से नजरसानी दायर कर रहे हैं? राजा अलीम अब्बासी। ये उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स हैं जिस वक्त 63A की तशरीह ऑलरेडी इसके ऊपर समाअत चल रही है और बैरिस्टर अली जफर इस वक्त मौजूद हैं और इस हवाले से इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं और दलाइल देना चाहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और इसी दौरान एक और डेवलपमेंट भी आई है, वो ये कि रेंजर्स को तैनात कर दिया जाए रेड जोन इस्लामाबाद के अतराफ में और कंट्रोल उनके हवाले कर दिया जाए क्योंकि कल तबादम मस्कलंदर होने जा रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान। इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा करे। बड़े जुमले हैं, ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हैं। इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। 68 साल उम्र रखकर रास्ता खोला गया कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे। इस तरमीम को पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट काम नहीं कर सकेगा। यह वकील रहनुमा राजा अलीम अब्बासी ने बोला। हमारा कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। हम सिर्फ मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को मुस्तरद नहीं करते बल्कि मुज़ाहमत भी करेंगे। यह आइनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही है। यह आइनी तरमीम आमरीत पसंदाना सोच और आमराना कुव्वतों की पसंदीदा है। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान भाई लोगों की ख्वाहिश पर आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करेंगे। ये बहुत बड़े जुमले हैं, इनको हल्का जुमला ना लिया जाए। यह आइनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। इस अदालत को इलेक्शन कमीशन का ज़ैली इदारा बनाने की कोशिश की जा रही है। वकला इस आइनी पैकेज के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आप सेल परचेज का काम करने जा रहे हैं। हम वकला हर गैर कानूनी काम के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। रियासत अली आजाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हम इस मुल्क को छांगा मांगा नहीं बनने देंगे। लोगों ने शेरवानियां सिलवा ली हैं, इनको बता रहे हैं इनका अंजाम इबरतनाक होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। नेक्स्ट स्टोरी शामिल कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टोरी ये है कि सेशन अदालत में इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी में 21 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी गई है और सीनियर वकील की लाहौर में मसरूफियत के बायस 21 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको याद होगा, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम अडियाला जेल वाले, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है बशमूल 3 और अफसरान के। और इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ भी सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया। वो ड्रैकोनियन किस्म की ब्रिटेन रूल के दौरान जो एक धारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी दफा, उसको नाफिज कर दिया है। जलसे जुलूसों पर अब पाबंदी हो गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी एक बड़ी खबर है, वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना आइन में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और वासिक कयूम अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है। मेरे ख्याल में ये इसलिए रखा गया है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके और मामलात को जो है वो आगे देखा जा सके। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का खतरा है। इस्लामाबाद के जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। इसका फैसला किया गया है। अब ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह से चीज़ें चलेंगी, ये आगे चलकर देखना होगा। आज 2 बजे, आज दोपहर 2:30 बजे फैसल वाडा साहब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट उनकी नजर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी करने जा रहे हैं। अभी तक की एक और ब्रेकिंग भी मैं दे रहा हूं इस व्लॉग करते हुए। बीच में एक ब्रेकिंग आई है, वो ये है कि इमरान खान ने आर्टिकल 63 नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया है। इमरान खान ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने आगाह कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि हम इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बेंच को आगाह कर दिया। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो मफादात का टकराव होगा। बैरिस्टर अली जफर का चीफ जस्टिस काजी फाइसा से मुकालमा, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे तो ना तो सुनेंगे ना ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, इसके ऊपर बोला है।
تو یہ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یعنی عمران خان نے آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ، اب تک کی اہم بریکنگ ہے. ساتھ ساتھ میں مزید بھی خبریں شامل کرتا جا رہا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت اتنی ہیپننگ ہو چکی ہے کہ ایک خبر کو چھوڑتے ہیں دوسری سامنے آ جاتی ہے. 2:30 بجے جو فیصل واڈا پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی لب لباب نکلے گا، کوئی ایسی چیز ہوگی جو انہوں نے پہلے نہیں کہی ہوگی. لیٹس ویٹ فار دیٹ. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت شاید پریس کانفرنس ہو رہی ہو. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کر لیتا ہوں. جناب حامد میر صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کے ایم این ایز کو آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے. جو انکار کرتا ہے اس کی بہن بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہ رہے کیونکہ 63 پر فیصلہ ریورس ہو گیا تو پھر ہارس ٹریڈنگ آسان ہو جائے گی. عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں حکومت اگر آئینی ترمیم کو نومبر تک مؤخر کر دے تو اپوزیشن کا احتجاج بھی تھم جائے گا، یعنی معاملہ ختم ہو جائے گا اور شنگھائی تنظیم کا اجلاس اور دیگر دورے بھی کامیاب ہو جائیں گے. اپوزیشن اور وکلا کا احتجاج آئینی ترمیم کے خلاف ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں، ضروری دورے کروا کر آرام سے ترمیم کر لیجیے گا. بڑا آسان سا سیدھا سا مشورہ. یہی شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھونڈی بات ہے کہ اسلام آباد میں کیونکہ اتنے بڑے دورے ہو رہے ہیں تو آپ احتجاج مؤخر کر دو. تو آپ ترمیم مؤخر کر دو نا بھائی، اس میں کیوں اتنی جلدی ہے؟ 25 اکتوبر کے بعد کر لینا. یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا صابر شاکر صاحب بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ تھا اس کو کوٹ کر کے ایک ٹویٹ کرتے ہیں. سٹیٹمنٹ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم میں مشکلات ہو سکتی ہیں بلاول بھٹو. اس کے اوپر صابر شاکر کرتے ہیں قاضی نواز کا لندن پلان. اب آپ یہ حالات اور معاملات اور واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے. اور یہ مقبول جان صاحب کل پیش ہوئے، ان کی جو حالت تھی وہ قدرے گراں تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کے باوجود عزم اور حوصلہ بلند تھا. ان کے لیے آواز آپ نے ضرور اٹھاتے رہنا ہے. کل کا جو بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے لیے 2 شخصیات جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ایک عالیہ حمزہ، دوسری صنم جاوید خان. یہ دونوں کس طرح سے بندوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے شام کے بلاگ میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت مسترد کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور بشرا بی بی نے ضمانت بعد گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.